सब्सक्राइब कीजिए बिन नासिर नेटवर्क को और हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए। एक चोर बहुत उम्दगी से चोरी करता था और सारा माल गरीबों और ज़रूरतमंदों में बांट देता। कुछ वक्त गुजरा तो उसने चोरी से तौबा की और गुमनामी की जिंदगी बसर करने लगा। एक रोज अचानक एक औरत रोती हुई आई और कहने लगी कि बेवा औरत हूँ, जवान बच्ची का साथ है, कमाने वाला कौन नहीं, कुछ मदद करो कि इज्जत से बच्ची अपने घर की हो जाए। चोर ने उसे तसल्ली दी और मदद का वादा कर लिया। रात हो तो अल्लाह के हुजूर गोया हवा के अल्लाह आज इस गरीब औरत के लिए फिर से चोरी करने वाला हूँ तो ही कारसाज है। आखिर वो आदमी चल पड़ा। काम छोड़ा हुआ था, कुछ समझ नहीं आया। इतने में एक और शख्स उसे वहां नजर आया। मुंह छुपाए उसने पूछा कौन? काला जवाब मिला। तुम कौन? मैं भी काला। चलो फिर इकट्ठे चलते हैं, किया है कोई घर नजर में? चोर ने पूछा आओ चलें। यूं इस अजनबी की रहनुमाई में एक घर में दाखिल हुए। जब सार अलिफ सामान लौट लिया तो अचानक चोर ने कहा कि सामान वापस रख दो। लेकिन क्यों? अजनबी ने इस्तिफसार किया। चोर ने कहा बस रख दो और जल्दी चलो। बाहर आकर फिर चोर ने पूछा का कोई और घर है नजर में? अज जरूरत है बहुत। तब अजनबी चोर ने वजीर के घर का पता समझाया और चलते चलते जा पहुँचे। सब माल समेटा। अजनबी कहने लगा कि वजीर की बेटी की शादी है तो माल वजर खूब है। चोर ने सामान वहीं पे छोड़ा और अजनबी को लेकर बाहर आ गया और इसरार किया कि कोई और घर दिखाए। आखिर इस अजनबी ने कहा कि अब तो एक आखिरी बादशाह का महल ही बचा है, अगर कहो तो वहीं पे चलते हैं। चोर ने हामी भर ली। अब वो दोनों बादशाह के महल में पहुंचे। तमाम रुकावटें उबूर करते हुए सामान उठाया। इतने में पहरे पे मौजूद कती की आंख खल गई। वो भागे और चोर पे झपटे। इतने में कुत्ता आया और कती को खींचकर पीछे किया। चोर ने एक सरदाहे भरी और अजनबी से कहा ये सामान भी रख दो। अजनबी ने पूछा आखिर क्यों, अब ऐसा क्यों कह रहे हैं? तब चोर ने कहा तुम मालिक हो इस घर के और ये घर बादशाह का है। मैं पहचान गया हूँ कि तुम ही बादशाह हो। लेकिन कैसे? बादशाह ने हैरान होते हुए पूछा। कती मुझ पे भूख रही थी जबकि कुत्ता उसे हमसे दूर ले गया, ये कहते हुए कि जब मालिक खुद चोर के साथ है तो तुम्हें क्या तकलीफ है? कुत्ते के रद्दअमल की वजह से मुझे खबर हुई कि आप ही घर के मालिक हो। बादशाह ने इस चोर को अपने पास बिठाया और कहा क़िबला अब बाकी मामलात भी बता दें कि पहले घर से सामान क्यों वापस किया। बात दरअसल ये है कि सामान खिंगालते हुए मेरा हाथ वहाँ पे मौजूद नमक की बोरी पे पड़ गया और वो हाथ चखने की गर्ज से मैंने चाट लिया। इस तरह इस घर का नमक ख़वार हो गया। आली जामी चोर हूँ लेकिन नमक हराम नहीं हूँ, इसलिए इस घर का सामान लूटा दिया। अगला घर वजीर का था लेकिन इसकी बेटी की शादी थी। बेटी नूनगुन्ना तो सबकी सांझी होती हैं, गरीब की हूँ या वजीर की, तो मेरा दिल नहीं माना कि एक बेटी का हक दूसरी को दे दूँ। मैं चोर हूँ मगर खैरतमंद हूँ। बाकी सूरत हाल आपके सामने है। बादशाह इस चोर के किरदार की मजबूती से मुतासिर हुआ और सुबह सब के सामने उसे इनाम वाकराम और मतलूबा साजो सामान समेत रुखसत किया। चोर ने बुराई छोड़ने की नीयत की और खुदा ने उसे इस गुनाह से बचा लिया। जो खुदा की राह एक कदम बढ़ता है वो बंदे की तरफ 10 कदम बढ़ता है।